अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। नेस्टेड लूप क्या होती है या नेस्टेड लूप जावास्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नेस्टेड लूप का मतलब क्या है, आज हम इस चीज़ को समझेंगे और इसकी एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल भी देखेंगे। तो इसके लिए चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ लूप जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप कहते हैं। दूसरी आगे ही लिखा हुआ है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेस्टेड लूप विल बी वन लूप इनसाइड एन अदर लूप। यानी कि क्या होगा, एक लूप के अंदर अगर लूप आ जाए तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप कहते हैं। फर्स्ट लूप को हम आउटर लूप कहते हैं और जो इनर लूप होती है, जो सेकंड लूप होती है, उसको हम इनर लूप कहते हैं। आउटर लूप जो होती है वो हमेशा पहले एग्जीक्यूट होती है क्योंकि आउटसाइड से हम आ रहे होते हैं, और फिर जो है वो इनसाइड की लूप एग्जीक्यूट होती है। जैसे ही इनसाइड की लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, अपनी उसकी जो टर्मिनेशन हो जाती है, तो फिर हम आउटसाइड लूप की तरफ चले जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, ये है नेस्टेड लूप। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम नेस्टेड इफ पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको हम जाकर समझते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो मैं अपने एडिटर पर चलता हूँ और इधर index.html का मैंने एक जो है वो पहले ही फाइल बनाई हुई है। मैं एक और जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ nested loop डॉट js। इसमें मैंने नेस्टेड लूप को आपको समझाना है। तो मैंने क्या कहा है, लूप इन लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। तो ये क्या होती है, नेस्टेड लूप होती है। इस चीज़ को हमने आज जो है वो करना है, तो इसको करते हैं। इसको मैंने कमेंट कर दिया है और आगे चलते हैं। तो अब करने के लिए हम इस यहाँ पर लिखते हैं एक फार लूप, और फार लूप चलें डायरेक्ट फार लूप ही लिखते हैं। और फार लूप का सिंटैक्स मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, फार लूप कैसे काम करती है। तो फार लूप में हम क्या कर लेते हैं, एक आई वेरिएबल ले लेते हैं और उसकी वैल्यू हम जो है वो 1 रख देते हैं। और यहाँ पर दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आर्गुमेंट होता है, यहाँ पर कंडीशन आती है। तो कंडीशन हम कहते हैं कि हमने 1 से लेकर 5 तक जो है वो प्रिंटिंग करनी है। तो आई की वैल्यू कब तक हमने प्रिंट करना है, जब तक वैल्यू 5 ना हो जाए। और तीसरी स्टेटमेंट जो होती है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। इस केस में हम 1 से शुरू हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम इंक्रीमेंट की तरफ जाएंगे, तो हम इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब इसमें हमने क्या, कुछ भी हम अगर फॉर एग्जांपल प्रिंट करवा देते हैं, हम करवा देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इस डॉक्यूमेंट पर हम जो है वो एक स्टैटिक प्रिंट करवा देते हैं। सिंपल हम एक स्टैटिक प्रिंट करवाते हैं और इसकी जाकर टेस्टिंग करते हैं क्या ये सही वर्क कर रहा है। index.html में मैं यहाँ पर लिंक कर देता हूँ नेस्टेड लूप को, ताकि वो जो फाइल है यहाँ पर अटैच हो जाए, जो भी चेंजेस होंगी वो मुझे नज़र आएंगी। और अब जो मेरा सर्वर है वो चल रहा है, होप सो। तो ये जो स्टार हैं आपको ये नज़र आ रहे होंगे, 5 स्टार जो है वो प्रिंट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और ये 5 स्टार जो है वो प्रिंट हो गए हैं। ये तो है हमारे पास सिंपल लूप। अब नेस्टेड लूप क्या करती है उसको भी समझते हैं। यहाँ पर एडिटर पर चलता हूँ और ये प्रिंटिंग अब मैं यहाँ पर नहीं करने लगा, बल्कि इस बार जो लूप चलेगी हर बार वो एक और लूप लेगी, और ये लूप जो है वो ये वाली प्रिंटिंग करेगी जो प्रिंटिंग इसने की थी। जो प्रिंटिंग इस लूप ने की थी वो प्रिंटिंग कौन सी लूप करेगी, दूसरे वाली लूप। समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने ऊपर आई लिया था। आई जो है वो हम आमतौर पर रो के लिए ले रहे होते हैं, और जो यहाँ पर मैं है ले लेता हूँ जे, और जे की वैल्यू मैं क्या कर देता हूँ 1। सेम वही लाइन में लिख रहा हूँ यहाँ पर, और मैं आपको भी ये समझाता भी हूँ। तो मैंने वही सेम जो लाइन है ऊपर जो लिखा हुआ है वही मैं यहाँ पर लिखूँगा, और आपको भी जो है वो ये मैंने फिर जे जो है वो प्लस प्लस करना है, और इधर मैंने आई किया हुआ है तो इसको मैं क्या करूँगा, जे करूँगा, ठीक है। तो ये, और मैंने यहाँ पर जो है वो ब्लॉक ऑफ कोड इसका लगाना है, और इसका जो ब्लॉक ऑफ कोड में मैंने वही लाइन जो मैंने रिमूव की है अभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली, और जिसमें हमने एक स्टैटिक प्रिंट किया था उस स्टैटिक को हम प्रिंट करते हैं। तो अब इसका देखिए आउटपुट क्या आता है। पहले मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ और उसके बाद समझाता हूँ ये आया किस तरह से है। तो अभी ये आउटपुट आया। अभी हम इस आउटपुट को थोड़ा चेंज करते हैं और यहाँ पर जो है वो ब्रेक टैग लगा देते हैं, ताकि हर बार जो एक आपको जो इसका सही वे है वो उस तरह समझ में आए। तो अभी जो ब्रेक लगा है उस ब्रेक से क्या हुआ है, एक और प्रिंटिंग हो गई है, ठीक है। तो ये एरर आ रहा था, मैंने ये बेसिकली एरर फिक्स किया है। वो ये था कि मैंने जो ब्रेक टैग ये वाली लाइन थी वो मैंने इसी लूप में पहले लिख दी थी, तो इस लूप में नहीं लिखनी। अब इसका मैं आपको पहले आउटपुट दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ ये किस तरह से आता है।
ये आपने अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो देखें, अब पहली लाइन में 5 प्रिंटिंग हो रही हैं, दूसरी लाइन में भी 5, तीसरी में भी 5, और लाइनें भी हमारे पास कितनी हैं, 5 लाइनें हैं। तो मैं आपको ये कोड समझाने के लिए इधर आता हूँ, और जो ये हमारे पास फॉर लूप है, दो फॉर लूप अब वर्किंग कर रही हैं। अब आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है, फुल ध्यान यहाँ पर दें। तो जो पहली फॉर लूप है, ये फॉर लूप पहली लाइन के लिए होती है। ये वाली जो फॉर लूप है, ये किस मकसद के लिए है, रो के लिए होती है। और ये वाली जो फॉर लूप है, ये कॉलम के लिए होती है। पहले आपका कॉन्सेप्ट ये वाला होना चाहिए कि ये कॉलम में मकसद के लिए होती है, जो प्रिंटिंग वगैरह करवानी है, और ये एक रो के लिए होती है। तो जो पहली रो है, जो हमारे पास कोड में जो पहली रो है, ये पहली रो जो प्रिंट करवाई है, ये ऊपर वाली फॉर लूप ने प्रिंट करवाई है, ठीक है। अब समझते हैं इस चीज़ को, ये किस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पर चलता हूँ मैं दोबारा से। पहली फॉर लूप मैंने लिखा है 1, और ये 5 से लेस है, तो ये चलेगी लूप, और इंक्रीमेंट अभी नहीं हुआ है, ठीक है। अभी ये फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप लगी हुई है, जिसमें हमने लिखा हुआ जे, और जे की वैल्यू भी चेक की जाएगी। 1 से जो है 1 जो है वो लेस देन 5 है, तो ये भी चल जाएगी। ये मतलब ट्रू है तो लूप में इन हो जाएगा। और हमने यहाँ पर लिखा हुआ कि एक स्टार प्रिंट कर दो, तो जो पहले वाला स्टार है, ये वाला जो पहला स्टार है, ये भी 2 हो गए हैं, तो जो पहला ये वाला जो स्टार है, ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब इस स्टार के प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर ये लूप दोबारा आएगी, और ये इंक्रीमेंट 1 हो चुका होगा, 2 हो जाएगा, और 2 के बाद फिर से चेक होगी, तो ये दूसरा स्टार भी प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये दूसरा स्टार प्रिंट होगा, और फिर जो है वो तीसरा स्टार प्रिंट होगा, चौथा, और फिर ये 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। अब जब 5 स्टार प्रिंट हो गए हैं, तो हम किधर तक पहुंच गए हैं, हम यहाँ पर पहुंच गए हैं, और यहाँ पर 5 आ गया है, 5 नहीं 6 आ गया है, ठीक है। तो जब 6 आ गया है, तो 6 जो है वो लेस देन या इक्वल 5 के नहीं है, तो हम इस लूप से क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। लूप में हम उस वक्त जाते हैं जब कंडीशन ट्रू होती है। अभी कंडीशन फॉल्स है, तो हम लूप में नहीं जाएंगे। हम इस लूप से जैसे ही टर्मिनेट करेंगे, तो हम ऊपर वाली लूप में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, क्योंकि यही कंसेप्ट होता है इनर और आउटर लूप का। जैसे ही हम इनर लूप से शिफ्ट करेंगे, तो हम आउटर लूप की तरफ चले जाएंगे। और आउटर लूप में अब क्या हो रहा है, आउटर लूप चेक करेगी, आउटर लूप 1 था, ये 2 हो जाएगा, 2 को चेक किया जाएगा, ये 2 जो है वो लेस देन 5 है, तो ये फिर से इन हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन ट्रू है। दोबारा से वही जो स्टार, जो 5 स्टार जिसने पहले बार प्रिंट किए थे, यही वाले 5 स्टार दूसरी बार प्रिंट करेगी। और फिर जब ये सारे स्टार प्रिंट हो जाएंगे, तो फिर हम यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर ये तीसरी लाइन जो यहाँ पर नज़र आ रही है, ये प्रिंट होगी। जब 4 होगा तो चौथी लाइन, और 5 होगा तो ये पांचवी लाइन जो है वो प्रिंट होगी। अब इसको यहाँ पर जो 5 के बाद जब 6 आएगा, तो 6 जो है वो लेस देन या इक्वल 5 के नहीं है, तो उस सूरत में क्या होगा, ये लूप भी टर्मिनेट कर जाएगी। और हर बार जो है वो मैं यहाँ पर ब्रेक टैग लगा रहा हूँ, ये न्यू लाइन के लिए मैं लगा रहा हूँ, ब्रेक करवाने के लिए, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में हमने इस पैटर्न को भी देख लिया है कि हम इस पैटर्न को किस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये वाला पैटर्न। अब आपने क्या करना है, आपको मैं जो काम दूंगा वो आपने काम ये करना है कि आपने चेक करना है डिफरेंट पैटर्न्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप इस तरह से जो है वो डिफरेंट पैटर्न्स लिखने हैं, सॉरी, डिफरेंट PATTERN पैटर्न्स इन जावास्क्रिप्ट, ये लिख दें, कुछ भी लिख दें। तो जो पैटर्न्स होंगे, अभी ये पैटर्न्स हम जो है वो जावास्क्रिप्ट में नहीं लिखते, ये नहीं देगा, डिफरेंट पैटर्न इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्विकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, या यहाँ पर सी जो है वो आ रही है, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जब पैटर्न चेक करेंगे, तो यहाँ पर मैं पहली वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होंगे, ये देख सकते हैं। ये एक पैटर्न है, ये पैटर्न है, ये पहली लाइन में ए लिखना है, फिर बी बी लिखना है, फिर सी सी डी डी। तो ये डिफरेंट जो है वो पैटर्न्स हैं। तो आपने क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। अभी यहाँ पर इनका कोड भी मौजूद है। ये थोड़े डिफिकल्ट पैटर्न अगर आपको लग रहे हैं, तो आप आसान पैटर्न की तरफ चले जाएं, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर आसान पैटर्न आपके लिए नहीं है, जिस तरह से मैंने आपको एक पैटर्न करवाया है, आपको 2 फॉर लूप, जो हमारे पास आउटर फॉर लूप है वो कैसे वर्क कर रही है, और इनर फॉर लूप है वो कैसे वर्क कर रही है, अगर आपको ये 2 चीज़ें समझ में आ गई हैं,
तो आप दुनिया का कोई भी पैटर्न जो है वो बना सकते हैं। आप दिल भी बना सकते हैं, ठीक है ना, जो दिल होता है इंसान का। तो यहाँ पर जो है वो आपको डिफरेंट पैटर्न मिल जाएंगे, डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाएंगी आपको। मैं एक और वेबसाइट पर शिफ्ट होता हूँ, यहाँ पर चेक करते हैं कौन से पैटर्न इसने लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है वो पैटर्न पैटर्न नहीं, यहाँ पर नहीं है। तो किसी और वेबसाइट पर चलते हैं, और एक और यहाँ पर मैं आपको काम दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू इन सी। तो ये जब लिखेंगे तो अभी ये जो सी के पैटर्न है ये आपने जावास्क्रिप्ट में रन करने हैं, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर पैटर्न होंगे, होपफुली ये एक पैटर्न है, ये बहुत सिंपल है। अब इसमें क्या है, एक जो है हमने प्रिंट करना है, पहली लाइन में एक प्रिंट करना है, दूसरी लाइन में दो प्रिंट करने हैं। अगर मैं इसी पैटर्न को यहाँ पर प्रिंट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर आता हूँ। तो मैंने क्या करना है, पहली लाइन में सिर्फ एक प्रिंटिंग करनी है। अभी देखिए यहाँ पर पहली लाइन में हमने सिर्फ क्या करना है, एक प्रिंटिंग करनी है। हमने कितनी प्रिंटिंग की हुई है यहाँ पर, ये 4 प्रिंटिंग खत्म करनी है, फिर एक और प्रिंटिंग खत्म करनी है, ठीक है ना। तो 3 प्रिंटिंग फिर खत्म करनी है। तो पहली लाइन में हमने एक प्रिंट करना है। तो हम इसका कंसेप्ट क्या बनाएंगे, आपने सोचना है, कंसेप्ट ये बनाना है कि पहली लाइन में हमने उतने प्रिंट करने हैं जितनी आई की वैल्यू हो। अब आई की वैल्यू पहली बार में 1 होगी, दूसरी बार में आई की वैल्यू 2 होगी, तीसरी बार में 3 होगी। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एडिटर पर चलते हैं, और यहाँ पर मैंने क्या कहा है कि जो आई की वैल्यू है उतनी बार हमने प्रिंट करना। अब हमने इसको हमने 5 बार प्रिंट नहीं करना। यहाँ पर हमने क्या लिखा था कि 5 बार प्रिंट करो, तो हर बार यहाँ पर देखें ये 5 प्रिंटिंग हो रही हैं। अब मैं इसको स्पेसिफिक करना चाहता हूँ, जिस तरह से मैंने अभी आपको कंसेप्ट दिया है कि आप इसे आई लिखते हैं। तो आई लिखने से क्या होगा, आई की वैल्यू 1 होगी तो एक प्रिंटिंग होगी, जब दूसरी बार आएगा तो 2 प्रिंटिंग होगी, फिर तीसरी बार 3। तो ये वाला पैटर्न जो है वो यहाँ पर बन जाएगा। चेक करते हैं जाकर, वाह क्या बात है। तो इस बात पर बनता है एक लाइक तो ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी। तो ये पैटर्न देखिए मैंने कितनी जल्दी से बना दिया है। और इस तरह से आप जितने भी पैटर्न हैं, यहाँ पर आप कोड भी लिखे होंगे, लेकिन आपको जो है वो कोड को नहीं देखना है, आपने खुद ट्राई करना है अपने माइंड से, ठीक है। ये देखें, ये वो वाला पैटर्न आ गया, ए ए बी बी सी सी डी डी। तो ये भी आप ड्रा कर सकते हैं। इसमें क्या है, एक लाइन में ए आ रहा है, फिर दूसरी दफ़ा में क्या आ जाए, बी आ जाए। तो अब यहाँ पर आपने ए कर देना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर आपने स्टार की जगह पर क्या कर देना है, ए कर देना है। और फिर आपने ये चेक करना है कि ए के बाद हम बी किस तरह करेंगे, क्योंकि इससे जो है वो ए सिर्फ प्रिंट होगा, हर लाइन में ए प्रिंट होगा। अब देखें, ए पहली लाइन में एक बार ए प्रिंट होगा, दूसरी लाइन में 2 बार ए, तीसरी लाइन में 3 बार ए। ये देखें एक ए सिर्फ हो रहा है। यहाँ पे आपने ये चेक करना है कि हम इस ए में इंक्रीमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस ए को बी कैसे कर सकते हैं, फिर बी जब हो जाए तो इसको सी कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने सिर्फ इसमें देखनी है, यहाँ पर नहीं देखनी, अपने माइंड में सोचनी है, और फिर जो इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इस तरह से ये पैटर्न है। तो ये पैटर्न्स जो डिफरेंट हैं ये आपने इम्प्लीमेंट करके देखने हैं। हम जो नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम जो मारियो गेम में पैटर्न होता है वो हम देखेंगे, मारियो गेम का पैटर्न किस तरह से बनता है। मैं मारियो गेम का आपको पैटर्न यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो मारियो गेम पैटर्न के लिए चलते हैं, मारियो गेम पैटर्न्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या C++ लिखते हैं तो आपको आ जाएगा, पैटर्न आ जाएगा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर इमेजेस में चलता हूँ, और ये वाला पैटर्न देखें आप। तो ये यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, और सही से कहाँ पर है, अच्छा चलें यहीं पर देख लेते हैं। तो ये जो पैटर्न आपको देखें, एक बार जब हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, फिर यहाँ पर मतलब पहली लाइन में सिर्फ एक सबसे नीचे प्रिंटिंग होगी। इस तरह से ये वाला कॉन्सेप्ट हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो जो है अगर आपको हेल्पफुल हुई है तो होपफुली दूसरे लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी। तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करें।